अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल एवं मध्य प्रदेश श्रमजीवी संघों के संयुक्त तत्वाधान में शोषण मुक्त स्वस्थ सुरक्षित मीडिया की आवश्यकता और शोषण मुक्त समाज में भूमिका के विषय में सभी वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए तथा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत व मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार परिषद के सभी सदस्यों, विभिन्न मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारों ने कई वर्षों की प्रामाणिक पत्रकारिता के बाद भी सरकार से मान्यता नहीं मिलने, व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल नहीं करने पर चिंता जताई और प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ को न्याय दिलाने की बात कही। राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस ने ग्राहक पंचायत की शोषण मुक्त समाज उद्देश्यों, नई वैश्विक चुनौतियां जिससे ग्राहकों के साथ खड़ा होने की आवश्यकता के विषय में बताया और पत्रकारिता जगत के साथ खड़ा होने का वचन दिया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कुलपति राजेश वर्मा, ग्राहक पंचायत प्रांत उपाध्यक्ष कप्तान आलोक त्रिवेदी, मीडिया जगत के उज्जवल शुक्ला, नीलिनकांत वाजपेयी, विलोक पाठक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संघर्ष कर रहा है और इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं ये चलती रहती है। उन चर्चाओं में से जो बात निकल के आती है उसको लेकर काम करना और एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना, ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का प्रमुख काम है। और इसलिए हमने कहा है कि ग्राहक पंचायत ये सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है, सिस्टम को ठीक करना है। जैसे एक आज ये बात उठी कि पत्रकार बंधुओं की जो अधिमान्यता वाला विषय है, इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था नहीं है और उसके कारण शोषण के अनेक शिकार हैं। और इसलिए जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये सही स्वरूप में सामने नहीं आ सकता। अगर न्याय देना है, हमको न्याय दिलाना है तो कोई व्यवस्था बनना आवश्यक है। क्योंकि हमारा काम सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट, यही हमारा काम है और इसलिए ऐसे विषय जो हमारे पास आते हैं उनको लेकर कोई सिस्टम बने, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और चर्चा में जो विषय हैं उसमें लगता है कुछ तो स्थानीय स्तर के हैं जो यहीं पर इसका निर्णय किया जा सकता है, कुछ लोग कुछ विषय प्रदेश स्तर के हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर के। तो चूँकि शासन और प्रशासन स्तर के मुद्दे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय ग्राहक पंचायत है उसके साथ जो पत्रकारों का विषय है वो ऊपर तक जाएगा और प्रदेश के मुखिया तक, देश के मुखिया तक पहुँचेंगे और संबंधित जो फोरम है उस फोरम तक बात पहुँचेगी। और हमारा भी ये सोचना है कि पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं तो इन सब में उनकी जो समस्याएं हैं और उनके एक हक में, उनके हित में वो काम किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर, शासन स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर वो तत्काल किया जाना चाहिए। और इसकी भी जैसे कई चीज़ों में 30 दिन 60 दिन की समय सीमा होती है, मुझे लगता है इनके लिए भी कोई समय सीमा तय हो। अगर कोई विषय गया है तो 6 महीने में ठीक हो जाए, 3 महीने में ठीक हो जाए, कुछ साल वर्ष 1 वर्ष में ठीक हो जाए, वर्षों बरस समस्या हल ना हो, इसके बजाय जल्दी हल हो, ऐसा आदरणीय भाई साहब ने भी आगे बढ़ाने का सोचा है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है कि हम इस माध्यम से उन विषय को आगे बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या हल हो और सबको उनका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर साहब पधारे हुए हैं, उनका जौनपुर में अभिनंदन है, स्वागत है। आज उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित की। निश्चित रूप से हमारी आवाज़ दिनकर साहब के माध्यम से दिल्ली पहुंचेगी, भोपाल पहुंचेगी और जिसमें कि सरकार के पास जो है जो समस्याएं पत्रकारों की जटिल समस्याएं, वो समस्याएं ऐसी है कि लंबे अरसे से चली आ रही हैं और निपट नहीं पा रही है। इन समस्याओं को निपटाने के लिए हम चाहेंगे कि ग्राहक पंचायत के साथ हम हैं, ग्राहक पंचायत हमारे साथ है। और पत्रकार संघ के विभिन्न सदस्यों के संयुक्त तत्वाधान में ये जो गोष्ठी हुई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि पत्रकारों, स्वस्थ पत्रकारिता और पत्रकारों की सुरक्षा, जिसमें उनकी शारीरिक सुरक्षा, नैतिक सुरक्षा और इसके अलावा उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत माननीय श्री दिनकर जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री के निर्देशानुसार कि हम साथ खड़े हैं
मिलकर काम करेगी और पत्रकार अगर शोषण मुक्त रहेगा तो शोषण मुक्त समाज में उसकी भूमिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के साथ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे पायदान पर पहुँचेगी। इसी के साथ मैं कैप्टन आलोक त्रिवेदी, हमारे प्रांत संगठन मंत्री अजय मिश्रा जी के साथ सभी को धन्यवाद देता हूँ।